तो आज बात हो रही है एक जबरदस्त मुकाबले की। एक तरफ है इंसानियत और दूसरी तरफ है हमारी ही बनाई हुई सबसे एडवांस्ड मशीनें। और ये कोई मामूली खेल नहीं है, ये तो हमारे भविष्य की एक झलक है, एक टीजर है। और यहीं से उठता है वो बड़ा सवाल जो आजकल हम सबके दिमाग में घूम रहा है। क्या मशीनें एक दिन हमसे आगे निकल जाएंगी? और पता है, इसी एक सवाल ने इस जबरदस्त मुकाबले की नींव रखी। तो मैदान सज चुका है। एक कोने में है इंसान, मतलब अपने अपने फील्ड के चैंपियंस, और दूसरे कोने में है रोबोट्स, जिन्हें बनाया ही एक काम के लिए किया है, इंसानों को हराना। तो विनर कौन होगा? इसका फैसला होगा 7 अलग-अलग कमाल के चैलेंजेस के जरिए। और हर चैलेंज इंसान और मशीन की लिमिट्स को टेस्ट करने वाला है। तो इस पूरे सफर में हम देखेंगे वो बड़ा सवाल, फिर इंसानियत ने कैसे शुरुआती बढ़त ली, मशीनों ने कैसे वापसी की, मामला कैसे कांटे की टक्कर तक पहुंचा, और फिर वो आखिरी मुकाबला। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि फैसला क्या हुआ, कम से कम अभी के लिए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अंतिम सवाल की। मतलब हम वापस उसी एक बेसिक सवाल पर आ जाते हैं जो इस पूरे कॉन्टेस्ट की जड़ है। क्या इंसान का टैलेंट और जज्बा मशीन की पावर और परफेक्शन पर भारी पड़ेगा? तो चलिए, मुकाबला शुरू होता है। और पहले 2 राउंड्स में तो भाई इंसानों ने क्या धमाकेदार एंट्री मारी है। उन्होंने दिखा दिया कि बॉस, हमें हल्के में मत लेना। पहला चैलेंज था सीधी सीधी ताकत का, मतलब ब्रूट फोर्स। एक तरफ थे दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थॉर, और उन्हें 3 कारें पलटनी थी और एक बस खींचनी थी। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रोबोटिक मैक, जो एक नॉर्मल इंसान से पता है कितना, 50 गुना ज्यादा ताकतवर था। और जब मुकाबला एकदम बराबरी पर था ना, थॉर ने अपनी पूरी जान लगा दी और इंसानियत के लिए चिल्लाते हुए वो बस खींच ली। वाह, इंसानों को मिली पहली जीत। अब बारी थी दूसरे चैलेंज की। हम आ गए बेसबॉल के मैदान पर। खिलाड़ी एरिक सिम के सामने खड़ा था एक रोबोट, नाम था नियो। और ये कोई ऐसा वैसा रोबोट नहीं था, ये 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदें फेंक रहा था। सोचिए, आग के गोले जैसी। मतलब किसी भी इंसान के लिए उस स्पीड को खेलना लगभग नामुमकिन है। बहुत सारी कोशिशें फेल हुई, लेकिन फिर एरिक ने आखिरकार वो कमाल का होम रन मार ही दिया। और इसी के साथ पहले 2 राउंड्स के बाद स्कोर था ह्यूमंस 2 रोबोट्स 0। क्या कमाल की बढ़त थी। सबको लगने लगा था कि भाई ये तो इंसान आराम से जीत जाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। इंसानों की इस जोरदार शुरुआत के बाद अब बारी थी मशीनों के जागने की, उनके पलटवार की। और मशीनों ने सच कहूं तो वापसी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। तीसरा चैलेंज था फुटबॉल में, लेकिन गोल करने का नहीं, बल्कि सटीकता का। एक प्रोफेशनल किकर का सामना था एक ऐसे रोबोट से जिसका निशाना एकदम परफेक्ट था। और उस रोबोट ने एक भी गलती नहीं की। फुटबॉल चैलेंज में सटीक निशाना और बूम, रोबोट्स का खाता खुला। पर वो यही नहीं रुके। इसके ठीक बाद बास्केटबॉल कोर्ट पर एक और रोबोट ने 4 बार के NBA चैंपियन मानु जिनोबिली को हरा दिया और स्कोर हो गया 2-2 बराबर। और बस देखते ही देखते पूरा खेल पलट गया। स्कोर अब 2-2 की बराबरी पर था। रोबोट्स ने क्या जबरदस्त कमबैक किया था। अब ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। मामला एकदम गर्म हो चुका था। तो अब मुकाबला उस स्टेज पर था जहां हर एक पॉइंट कीमती था। एक एक जीत से फर्क पड़ना था। दोनों टीमें बढ़त लेने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही थीं। 5वां चैलेंज, रेस ट्रैक पर। यहां सिर्फ एक ही चीज मैटर करती थी, स्पीड। प्रो ड्राइवर जॉर्ज रसल के सामने थी एक एआई से चलने वाली सुपर कार। और वो एआई कार अनबिलीवेबल तेज थी। लेकिन जॉर्ज ने अपनी ड्राइविंग स्किल्स का जो कमाल दिखाया, उससे कुछ ही सेकंड्स के छोटे से मार्जिन से रेस जीत ली। और इंसानियत को फिर से 3-2 की लीड मिल गई। पर यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अगला चैलेंज था गोल्फ का। यूट्यूबर ग्रांट हॉवर्थ का सामना हुआ रोबोटी नाम के एक रोबोट से। और ये रोबोटिक बड़ा मजेदार था। ना सिर्फ उसका निशाना परफेक्ट था, बल्कि वो लगातार ग्रांट को ताने भी मार रहा था। और आखिर में उसने ग्रांट को हरा ही दिया। स्कोर फिर से बराबर। तो सोचिए, 6 जबरदस्त चैलेंजेस के बाद स्कोर था 3-3, टाई। अब सब कुछ आखिरी मुकाबले पर था। जो जीता वही सिकंदर, विनर टेक्स ऑल। जो भी ये आखिरी राउंड जीतता वही इस ऐतिहासिक जंग का विनर बनता।
और अब बारी थी आखिरी और सबसे बड़े मुकाबले की, दुनिया का सबसे तेज इंसान बनाम दुनिया के सबसे तेज रोबोट्स। इस फाइनल चैलेंज में पूरी इंसानियत की उम्मीदें टिकी थी दुनिया के सबसे तेज रनर नोआ लायल्स पर, और उन्हें किसी एक को नहीं हराना था। उन्हें एक के बाद एक 3 अलग-अलग सुपर एडवांस्ड रोबोट्स को हराना था, और हर अगला रोबोट पिछले वाले से भी ज्यादा तेज था। नोआ ने पहले 2 रोबोट्स को तो अपनी स्पीड से पीछे छोड़ दिया, लेकिन असली मुकाबला था आखिरी रेस में ब्लैक पैंथर के खिलाफ। ये एक ऐसा रोबोट था जिसे चीते की स्पीड और फुर्ती को कॉपी करने के लिए बनाया गया था। रेस शुरू हुई, दोनों एकदम साथ-साथ, गर्दन से गर्दन, लेकिन फिनिश लाइन पर कुछ इंच के फर्क से नोआ लायल्स ने बाजी मार ली और इंसानियत को जीत दिला दी। और इस कमाल की जीत के साथ ये मुकाबला खत्म हुआ, तो अब आखिरी फैसले का वक्त था और ये समझने का कि इस पूरी जंग का आखिर मतलब क्या है। तो फाइनल स्कोर था ह्यूमंस 4, रोबोट्स 3। क्या कमाल का, एकदम कांटे का मुकाबला था, और आखिर में जीत इंसानियत की हुई। लेकिन एक मिनट, ये जीत एक जरूरी चेतावनी भी देकर जाती है। जैसा कि इस कंपटीशन को कराने वालों ने खुद कहा, ये जो बढ़त है ना, ये शायद हमेशा ना रहे। टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही है, वो दिन शायद दूर नहीं जब मशीनें हर काम में हमसे बेहतर हो जाएं। तो हाँ, आज इंसान जीत गए, पर ये जीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। भविष्य का क्या? क्या हम इंसान हमेशा एक कदम आगे रह पाएंगे? खैर, कम से कम अभी के लिए तो जवाब हाँ है।